हो कठोर हो। भाई देखो अरावली का मतलब क्या है, अरावली है का पहाड़ी तो है और पहाड़ सबसे मजबूत ही होंगे, ठीक है। पहाड़ में पत्थर है ना, ठीक है, तो पत्थर तो सबसे मजबूत है ना पहाड़ी क्षेत्र। अगर बातें कम अगर मजबूत देखा जाए तो पठार है। पठार सामान्य तो पठार काय तक है कि साहब ऐसा समतल भूभाग जो ऊपर उठे हो और ऊपर से समतल हो, ऐसा भूभाग ऐसा क्षेत्र जो ऊपर उठ जाए सतह से और ऊपर तक कैसा हो जाए समतल है। जब वही तक आके हम पठारी भाग के निर्माण अलग अलग है, काई को बेसाल्ट लाभ आते हो, काई को कौन सी प्रक्रिया आती है, वो अलग चीज़ है। मैदान जहाँ भी नदीन को जो नदी है जहाँ भी नदीन को अपवा तंत्र वहाँ मैदान को निर्माण हुआ है, ठीक है। शायद वो प्राचीन में नदी बह रही हो, आज के संदर्भ में नदी ना बह रही हो, ठीक है, चाहे अब भी नदी बह रही हो, वहाँ उन क्षेत्रों ने कई नाम से जाने हम मैदान के नाम से जाने। और पश्चिमी मरुस्थल आप जानो, मरुस्थल जाए हम थार के रेगिस्तान के नाम से जाने। मरुस्थल की जो जो दशा है या मरुस्थल की अवस्था कब निर्माण हुए, ये तब हुए कि ऐसा क्षेत्र जहाँ साहब नदी वदी बह नहीं रही है और एक वहाँ की जो मृदा है, मृदा की जो नमी है, नमी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और जब बिल्कुल नमी, देखो मृदा आपस में कब जुड़ी रही है, आपस में तब जुड़ी रही है जब उनमें नमी रही, मतलब आल यान के ना गीलन सी रही ना मृदा में। अगर मृदा के अंदर गीलन है, आल है या नमी है, तो वो मृदा आपस में जॉइंट रहेगी। अगर वह मृदा में से आल निकल जाए तो वो क्या होती चली जाए धीरे धीरे। तुम यहाँ भी देखो अपने संदर्भ में जब ज़्यादा गर्मी पड़े तो वो मिट्टी अपने आप बन लगे ना, मरुस्थल को हल्को हल्को से मरुस्थल किसी मिट्टी का रूप चेंज कर ले, ठीक है। क्यों करे, क्योंकि जब वह मिट्टी की या मृदा की जो आल खत्म होगा है तो वही मृदा का बन जा भैया मरुस्थल का रूप ले ले। ये जितने भी रेगिस्तान बने हैं वो सब ऐसे ही बने हैं, वहाँ तापमान इतना बढ़ गया है कि वहाँ की जो मृदा की जो नमी है वो खत्म हो चुकी है और अब उनमें वो कैसी है, शुष्क मृदा आ चुकी है। तो इन चारों चीज़ों में तो एक चीज़ दोबारा देखो कि सबसे कठोर मैं तुमसे कहूँ कि भाई इन चारों भागन में थे और आप इन चारों भागन में थे और आप कोई जहाज के माध्यम से ले जा रहे हो और ऊपर से दिखाई जाए आप ये चारों भाग कि हाँ भाई ये चारों हिस्सा हैं, आप कौन से हिस्सा में आप छलांग लगाना पसंद करोगे, ठीक है। तो अपने हिसाब के अनुसार आप कोई तो कहो कि साहब वो पहाड़न पे समझदार है इतना, तो कोई ना कहो कि मैं पहाड़न पे छलांग लगाऊंगा, है ना। फिर ये तीन देखेगो कि पठार वाने की सोचो कि पठार पे भी गयो तो अभी टूटूंगा। इधर देखेगो मैदान वान की, मैदान में जरूर एक रात बचने के चांस है इनके संदर्भ में। फिर वह दिखा दिए जाए रेत के टीले बालू दिखा दिए जाए बड़े बड़े, फिर उस सबसे पहले कहो यार यहाँ जगह पे नहीं लगेगी, इस जगह पे, है ना। तो ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, चीज़ें समझो। सबसे कठोर, उससे नरम और सबसे नरम, ठीक है। या क्रम में याद रखें कि राजस्थान के चार भाग हैं सब, सबसे कठोर कौन सा और सबसे नरम कौन सा, कई बार बता चुका हूँ। राजस्थान को सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा, जाको निर्माण सबसे पहले हो सबसे प्राचीन है, तो यही हिसाब से चलियो सबसे पहलो वाके बाद और वाके बाद, ठीक है। ये कहा भैया इनको निर्माण को क्रम, ठीक है, कई बार बता चुका हूँ मैं, ठीक है। निर्माण को क्रम। अब एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन करेगा, पहले क्वेश्चन करेगा कि राजस्थान को कौन सा भौतिक प्रदेश है जो राजस्थान को सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, और राजस्थान को कौन सा भौतिक प्रदेश है जो नवीनतम है, ठीक है। और यही प्रश्न है थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए एग्जामिनर करेगा कि एक चीज निर्धारित करवाएगा कि भैया जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं उनके निर्माण को क्रम लिखो, प्राचीन से नवीनतम की ओर या नवीनतम से प्राचीनतम की ओर। तो कैसे लिखना है, पहले अरावली, पठारी, मैदानी, और ये सबसे कठिन प्रश्न बन जाएगा। यही समझ रहे हो, तीन तरीका के प्रश्न करेगा, सबसे प्राचीन, सबसे नवीन और इनको क्रम, या तो प्राचीन से नवीनतम की ओर या नवीनतम से प्राचीनतम की ओर। एक प्रश्न तो भैया याद रखें। दूसरा, हम कई बार इनको काल क्रम रेखा, जो काल में जो समय बताया जाए कि साहब ये तो काल क्रम है या समय, जो इनको जो सबसे प्राचीन है इनको समय को नाम रखे हुए हमने। तो जो सबसे पहले देखो, अभी मैं चार नाम रख रहा हूँ यहाँ, आप बताइए। मैंने लिखा एक प्री कैम्ब्रियन युग, एक तो ये रखा, हमें नहीं पता कौन सा युग है ये ना, एक है क्रेटियस युग, एक है प्लास्टोसिन और एक दूसरा भी है प्लास्टोसिन। या तो हम प्लास्टोसिन को प्रारंभिक भाग के लेंगे कि साहब प्रारंभिक युग है, प्रारंभ है रो यहाँ पे, और या तो हम कह देंगे उत्तर, उत्तर को मतलब रे हिंदी में बाद बारो, कि साहब प्लास्टोसिन को बाद बारो जो समय ई और पहलो ही समय। अब देखो कि हम इन चार संदर्भ, ये चार नाम दिए जाएं कि इन कालन में हमारे इन भौतिक भागन को निर्माण हुए, ठीक है। तो चालू है, अभी रुक जा, अभी मत करियो, चालू है, बंद कर दो, चलो ठीक है, चलो ठीक है। अभी प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है। अब देखो इन चारों में से प्री को मतलब कार्य, प्री को मतलब ही कार्य पहले। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई प्री हमें इनमें दिखो प्री, तो प्री को मतलब है पहले, और सबसे पहले काय को निर्माण हुआ है, तो प्री कहाँ चले जाएगा, समझ में आएगा। जैसे अरावली के पीछे जैसे प्री कैम्ब्रियन युग है, ऐसे ही कैम्ब्रियन के ही तरह को दूसरा नाम मिलेगा तुम्हें क्रेटियस, और ई कहाँ चले जाएगा जब ई, ठीक है। अब बचे साहब ये दो, प्लास्टोसिन और प्लास्टोसिन। अब एक बात बताओ, इन दोनों में पहले कौन से को निर्माण हुआ है, तो पहले बार प्रारंभिक में कौन चले जाएगा और बाद में कौन से को हुआ है, तो दूसरा आंसर भैया आपको ऐसे निकल आएगा, ठीक है। कि साहब
प्री कैम्बियन युग में अरावली को, क्रेटियस युग में पठारी को, और प्लाइस्टोसीन के प्रारंभिक काल में मैदानी को, और पश्चिमी मरुस्थल को कायम होगो के उत्तर काल में। ठीक है, चारों के नाम दोबारा से लिख दो। अब देखो कभी भी एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, बस आप एक क्रम याद रखना कि साहब कठोर थे, हमें सरलता की ओर जानो बस। ठीक है, ठीक है भैया, दो तरीका के आंसर आ जाएंगे आपके, एक इनको क्रम आ जाएगा, दूसरा इनको काल को नाम आ जाएगा। तीसरी चीज एग्जामिनर पूछे, कभी भी आपसे पूछ ले। अब यहाँ याद रखियो जो कठिन कठिन चीजें कि साहब हमारी जो पृथ्वी है, हमारा भूखंड है, पूरी पृथ्वी है जो ग्लोब है, वहाँ के दो भाग हैं जिनमें से हमारे इन चार भागों को निर्माण हुआ है। एक कौन सा, गोंडवाना लैंड को, और एक है तैथिस सागर। इन दो भागन में थे हमारा जो राजस्थान है, इन चारण में थे दो एक में और दो एक में, तो सब कौन से या को भागे और कौन से दो या के भागे, तो हमें कभी भी लोड नहीं लेना है। कैसे याद करना है, इन दोनों भागन में थे दो, एक चीज देखो कि गोंडवाना लैंड में थे और तैथिस सागर में थे। सागर तो समुद्र ही है ना, ठीक है, और एक गोंडवाना लैंड को मतलब है जमीन, ठीक है, लैंड को मतलब भूमि, जमीन है। अब एक बताओ, समुद्र और जमीन में थे कठोर कौन सा भाग होगा, जमीन होगा ना, नॉर्मल सी। तो जब जमीन साहब कठोर है तो अपने यहाँ कठोर भाग कौन कौन से हैं, तो अपने दो भाग हैं कठोर साहब, तो कठोर थे, कठोर को निर्माण है जागो, और याते है जागो गोंडवाना, ठीक है। बाकी के बच्चों जो सरल है, सरल थे, सरल को निर्माण है जागो तैथिस सागर और तैथिस सागर, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपको यहाँ पे आ जाएगा भैया, कभी भी पूछो जाए कि गोंडवाना लैंड के कौन कौन से हिस्सा हैं, तो साहब कठोर, तैथिस सागर और गोंडवाना लैंड में तो कौन कौन से भाग कठोर हैं, सब गोंडवाना लैंड तैथिस सागर से कठोर है, तो कठोर से कठोर को निर्माण होगा और सरल से सरल को निर्माण होगा। एक और प्रश्न आया जाए कि ये 1 2 3, जब हम भारत को वर्गीकरण करें, काय को वर्गीकरण भैया, भारत को वर्गीकरण करें, काय को, भारत के भौतिक भागन को वर्गीकरण करें, तो भारत है भौतिक भागन के आधार पर 7 भागन में व्यक्त करे हुए, ठीक है। हमें 7 के साथ नहीं पढ़ने, हमें बस इतना याद रखना कि हमारे जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, अरावली, पठारी, मैदानी, मरुस्थली, ये भारत के कौन से भौतिक भागन को हिस्सा है, ठीक है। तो भारत के 2 भौतिक भागन को हिस्सा है, ये कौन कौन से इनको, अरावली, पठारी और ये, तो दोनों को, तो 1 से 2 होंगे और 1 से 2 होंगे। अब दोनों का नाम लिख रहा हूँ जस्ट में, दोनों का नाम है, एक को है प्रायद्वीपीय पठार और एक है उत्तर का विशाल मैदान या बृहद मैदान कहते हैं। और कई बार यहाँ उत्तर के विशाल मैदान है क्योंकि हमारे भारत के उत्तर में गंगा यमुना नदी को अपवा तंत्र है, तो वह कई बार यहाँ है गंगा यमुना को अपवा तंत्र के नाम से भी जाने, ठीक है। अब एक चीज बताओ भैया, इन दोनों में से कठोर कौन सा होगा और सरल कौन सा होगा, बताओ। पठार और मैदान की तुलना में कठोर कौन सा भाग रहे, तो पठार कठोर है, अपने यहाँ कठोर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो याद रखना है साहब, अपने यहाँ प्रायद्वीप या पठार के हिस्सा कौन से हैं, ठीक है भैया, समझ रहे हो। एक एक चीज दोबारा तो समझो, दोबारा पढ़ा रहा हूँ यही चीज है कि साहब अरावली को सबसे पहले कोई भाग को निर्माण हो राजस्थान में, तो अरावली को, वहाँ के बाद पठार को, वहाँ के बाद मैदान को, और वहाँ के बाद सबसे नवीनतम, सबसे प्राचीन, प्राचीन से नवीनतम और नवीनतम से प्राचीनतम युग प्री कैम्बियन, प्री को मतलब पहले, और राजस्थान में सबसे पहले निर्माण का अरावली को तो प्री कैम्बियन युग लिखी होनी चाहिए, खाली कैम्बियन हो तो गलत कर दीनो, प्री कैम्बियन ही होनी चाहिए, समझ में आई। वहाँ के बाद क्रेटियस युग, प्लास्टोसीन को देखो, इन दोनों में प्रारंभिक को मतलब पहले और उत्तर को मतलब बाद। जब हम हिंदी पढ़े तो हिंदी में लिखे आवे कि पूर्व पद, उत्तर पद, उत्तर को मतलब ही कार्य बाद को समय, ठीक है। तो प्लास्टोसीन को प्रारंभिक समय जो स्टार्ट है रुकाओ, तब निर्माण काय को होगा, पहले या को होगा और बाद में काय को होगा, या को होगा। पृथ्वी के सापेक्ष जब हम देखें तो पृथ्वी के 2 भागन में थे, गोंडवाना लैंड और तैथिस सागर में थे, दोनों में कौन सा कठोर है, गोंडवाना। तो गोंडवाना कठोर है, तो कठोर थे राजस्थान के कठोर भाग, अरावली और पठारी, और तैथिस सागर थे क्योंकि सरल है तो राजस्थान के सरल, ठीक है। भारत के भौतिक भागन के आधार पर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार, वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार क्या कहते हैं कि साहब ऐसा हिस्सा जाकि तीनों ओर ते बाउंड्री, जाकि सीमा कायते लगी हो, पानी ते लगी हो, जल ते लगी हो, ठीक है। हमारे भारत को जो दक्षिण है वो यह हिसाब से ट्रायंगल शेप में, तो भारत को जो ये क्षेत्र है नीचे को या के अंदर को जो ये भाग है इधर के ये चल रहा है, ये प्रायद्वीपीय पठार है भैया, ठीक है। अब यह प्रायद्वीपीय पठार थे भारत में, एक तो पठारन को निर्माण हुआ, मालवा को पठार, ये पठार, वो पठार, जितने पठार है सबन को निर्माण, और दूसरा यहाँ में थे पहाड़ी को निर्माण हुआ, सतपुड़ा की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत, नीलगिरी पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, सबन को निर्माण कहते हुए यह क्षेत्र थे, ठीक है। ऊपर जब हम भारत में जाएंगे तो ऊपर गंगा यमुना को मैदान है, ठीक है, तो गंगा यमुना के मैदान है, उत्तर को विशाल मैदान के नाम पे जाने, इन चीजें ने याद रखियो।
ये चीज़ें हैं भैया। उसके बाद एक चीज़ और देखो, अगलो का बनाएगा एग्जामिनर। अब एक बात बताओ, अगर एग्जामिनर पूछ बैठे आपसे कि इन चारों भागों ने देख के बताओ साहब कि समुद्र तल से ऊंचाई कौन से की सर्वाधिक होगी, बताओ। आपने तो बस ये क्रम याद रखना है, ठीक है। और वास्तविकता बात यह है कि साहब अरावली सबसे ऊंची होगी कहीं ना कहीं, या हिसाब से देखो कहीं ना कहीं अरावली इस हिसाब से, और पठार इस हिसाब से, और कहीं ना कहीं मैदान इस हिसाब से, और नीचे को भाग इधर को ये बालू रेत वाला भाग, ठीक है। तो यहाँ को मतलब सबसे ऊंचा कौन है, वहाँ के बाद और वहाँ के बाद। तो इसका मतलब समुद्र तल से ऊंचाई कभी आ जाए या औसतन ऊंचाई आ जाए, ठीक है। तो समुद्र तल से जो ऊंचाई आवे का है भैया, सबसे ऊंचाई अरावली है और यहाँ की कितनी है 930 मीटर, ठीक है। यहाँ के बाद कौन आवे पठारी है और यहाँ की कितनी है भैया 500 मीटर, ठीक है। यहाँ के बाद कौन आएगा भैया मैदान आएगा और यहाँ की कितनी है 300 से 500 मीटर के बीच मध्य, ठीक है। और ये जो मरुस्थल है यहाँ की कितनी है भैया 200 से लेके 300 मीटर कि साहब ये इनकी कहा है औसतन ऊंचाई है समुद्र तल, ठीक है। अब तक के देखो यह भौतिक विभाजन में प्रश्न एग्जामिनर बनावे का है वो ऐसे ही बनावे। अब देखो नए क्वेश्चन कैसे बनाएगा एग्जामिनर, एक चीज उठाएगो अरावली, ठीक है, और अरावली के संदर्भ में ही प्रश्न बनाना हो तो कैसे बनाएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में असत्य है, समझ में आई। तो कैसे लिखेगा कि अरावली की उत्पत्ति कैम्ब्रियन युग में हुई है, पहला कथन। दूसरा लिखेगा ये जो पृथ्वी के सापेक्ष गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, दूसरा कथन। तीसरा कथन लेगो कि भारत के सापेक्ष प्रायद्वीप या पठार का हिस्सा है, और चौथा कथन देखो कि इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई सर्वाधिक है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है भैया, जो मैंने पहले बोले हुए कि इसका जो है निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ है, मैंने कहा बोलना चाहिए वो प्री कैम्ब्रियन युग में, ठीक है। ऐसे ही सब चीज थे एग्जामिनर एक एक उठा के प्रश्न बना ले, समझ में आए। ऐसे ही या तो बनाएगा एक साथ इनकी तुलना करके, या फिर एक पे ही इनके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना ले, वो कथन वाले, समझ रहे हो। तो मैं सब तरीका से तैयार रहना हो, जैसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए हमें बस आंसर से मतलब है, ठीक है भैया। अगली 2-3 चीज और सुनो यही में कि साहब एक तो एक निर्माण है कालक्रम है पृथ्वी है ये है समुद्र तल। अगली चीज का है भैया, अगली चीज आवे जनसंख्या लेके, ठीक है। कौन सी चीज आएगी जनसंख्या लेके। अब जनसंख्या के सापेक्ष एक बात बताओ, बस आप एक क्रम याद रखना है। मैं पूछूं कि राजस्थान में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ न्यूनतम जनसंख्या रह रही है, निवास कर रही है। अब देखो एक चीज याद रखो थोड़ा सुखों में कि इन चारों स्थान में, ठीक है, हम देखें तो पहाड़न पे जो पब्लिक रह रही है वो वास्तव में इन चारण की तुलना में तो कम ही रह रही होगी, क्योंकि जो पहाड़न पे पर्वतन पे कितनी रहे पब्लिक, बहुत कम पब्लिक रहे। तो इनकी तुलना में चारों की तुलना में भाई सबसे कम कहाँ रह रही होगी, तो सबसे कम यही रह रही है भैया। और कितनी रह रही है यहाँ 10%, ठीक है। पूरी राजस्थान की टोटल राजस्थान की कितनी परसेंट जनसंख्या, ठीक है। अरावली तो ही टच है पठारी भाग, अरावली तो थोड़ा सा का है भैया, थोड़ा सा कम कठोर है, ठीक है। तो ये कह रहा हो कि अगर तेरे पास 10% पब्लिक है तो मेरे पास पब्लिक जनसंख्या क्या बढ़ेगी भैया, इधर की साइड है ना, तो मेरे पास पब्लिक कितनी होगी 11%, ठीक है। फिर यहाँ के बाद जाइए आप मैदानी भाग में, और मैदानी भाग में होगी कितनी, और या तो एक ज़्यादा 40% कायम होगी क्या। मरुस्थल में जनसंख्या सर्वाधिक होने का रीजन ये है कि जो मरुस्थल को विस्तार है अपने राजस्थान में, जब हम राजस्थान पढ़े हैं तो राजस्थान में अरावली ही है, अरावली राजस्थान है 2 भागों में विभक्त कर रही है, समझो। तो और यहाँ है पठारी क्षेत्र, ठीक है। ये तो मैंने पठारी की बता दी यहाँ पे, यहाँ की पब्लिक कितनी रह रही है, ठीक है। और अरावली की बता दें कि साहब यहाँ पे पब्लिक कितनी रह रही है। अब ये क्षेत्र है ना, ये राजस्थान में 61.11 है, समझ में आई। राजस्थान को 60-62% क्षेत्र ई है, और जहाँ क्षेत्र ज़्यादा होगा वहाँ जनसंख्या नॉर्मली ज़्यादा ही होगी, ठीक है। क्योंकि राजस्थान के सबसे बड़े बड़े जिले वो सभी आई बेल्ट में, जैसलमेर हो, बीकानेर हो, बाड़मेर हो, जोधपुर हो, ठीक है, चूरू हो, गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, सबरे यही बेल्ट में है। तो जब सबरे जिले सबरे बड़े बड़े यहाँ में, तो कहीं ना कहीं देखो क्षेत्रफल भी यहाँ को विस्तार में, तो देखो एक चीज़ समझो कि हम कोई चीज़ है, और वह जैसे राजस्थान है, अभी राजस्थान के संदर्भ में समझो कि राजस्थान को कि एक 60% मतलब 62% एरिया हम मरुस्थल में छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो और बच्चों कितना बच्चों 40 मान लो, चलो 60 इधर करोगे 40। अब यह 40 में 40 की ज़मीनें हम 3 भागों में बांट रहे हैं, काय में, अरावली, पठारी और मैदानी। तो कहीं ना कहीं जब इन 40% इनमें बटेगी तो कहीं कोई ये 20 मिल रही होगी, कहीं ये 10 मिल रही होगी, कहीं ये 9 भी मिल रही होगी, या हिसाब से मिलेगी। तो तब उनकी जनसंख्या भी ये निकालेंगे तो 9% की कमी आएगी, 10% की बात थोड़ी ज़्यादा ही आएगी भाई, जैसा एरिया हम हमें, ठीक है। तो यह चीज़ें याद रखें भैया, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है जहाँ क्षेत्रफल में वो है पश्चिमी मरुस्थल,
जिस कारण वहाँ की जनसंख्या भी कैसी है, सर्वाधिक है। ठीक है, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन आ जाए, कहते हैं ये तो जनसंख्या थे, अगला क्वेश्चन आ जाए कभी क्षेत्रफल थे। यहाँ थोड़ा सा आप याद रखना पड़ेगा भैया, ठीक है, कैसे याद रखना पड़ेगा कि 10% यहाँ जनसंख्या रह रही है तो यहाँ को क्षेत्रफल कितना है, 9%। ठीक है, बस यही याद रखना, बाकी सब सेम है, बस यही कंडीशन पे याद रखियो। और यहाँ को कितना भैया, 6.89%। बस एक ई बीच में है का, थोड़ा सा क्रम में बिगाड़ रहे हैं, बाकी सब सेम है। ई कितना भैया, यहाँ को क्षेत्रफल कितना है, 23%, और यहाँ को कितना है, 61.11%। अब देख लो आप, या 23% में फिर भी बहुत पब्लिक रह रही है, या 23% में फिर भी बहुत पब्लिक रह रही है। तब मैंने आगे तुमसे एक क्वेश्चन करो कभी कि राजस्थान के ये 4 भाग हैं, इन 4 भागों में राजस्थान को कौन सा ऐसा भाग है जहाँ जनघनत्व सर्वाधिक है। जनघनत्व कहें कि जो जनता आपस में सटे हुए रहे ना, 1 किलोमीटर के एरिया में जितनी पब्लिक रह रही है उनकी संख्या जनघनत्व के नाम से जाने। अब आप देखो कि यहाँ छत से छत, घर से घर बढ़ते जा रहे हैं, जगह नहीं है थोड़ी थोड़ी। और यही चीज़ है पश्चिमी मरुस्थल साइड में जाओगे तो वहाँ 1 मकान है, वहाँ के बाद 2 मकान है, फिर तो जगह की जगह पड़ी है, समझ में आई। तो यही हम जनघनत्व के रूप में माने। तो इन चारों ने सोच के बताओ कि सर्वाधिक पब्लिक कहाँ निवास कर रही होगी, यहाँ कर रही है। सर्वाधिक पब्लिक इन्हीं जिले में तो कर रही है, जयपुर हो, अलवर हो, भरतपुर हो, ये अपने डीग हो, दौसा हो, इनमें ही तो कर रही है। तो इस क्षेत्र को जनघनत्व कैसा हो भैया, सर्वाधिक। और न्यूनतम जनघनत्व पूछा जाए तो इस क्षेत्र के 2 जिले ऐसे हैं जिनको जनघनत्व 500 से भी अधिक है। वो कौन कौन से हैं, जयपुर और भरतपुर। ठीक है, जयपुर, भरतपुर। और इस क्षेत्र के 3 जिले ऐसे हैं जिनको जनघनत्व 100 से भी कम है। वो कौन सा है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ऑल ओवर पूछा जाए कि राजस्थान को जनघनत्व कितना हो तो 200। ठीक है, और भारत को जनघनत्व पूछा जाए तो 382। दोनों में अंतर पूछा जाए तो 182। समझ में आई। ठीक है भैया, तो यह चीजें याद रखिए, या तो तुम्हारे अगर ये पढ़ोगे ठीक तरीका तो थोड़ा सा बैठाने को कुछ नहीं है, बस इतना समझना है कि ये 4 भाग हैं, इनमें सबसे कठोर कौन सा है और सबसे सरल। ठीक है, कठोर से कठोर को निर्माण होगा, सरल से सरल को निर्माण होगा, कठोर को पहले निर्माण होगा, सरल को बाद में निर्माण होगा। ठीक है, कठोर में ज्यादा जो कठोर है कम पब्लिक पाएगी और सरल में ज्यादा पब्लिक पाएगी। जहाँ या क्षेत्र में जनघनत्व न्यूनतम पावेगा भैया, यहाँ न्यूनतम पावेगा और यहाँ सर्वाधिक पावेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों ने याद रखियो। ऐसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन लगते कुछ ना बनावे, इन्हें ही बनावे को, इन्हीं स्टेटमेंट ने देखो, यहाँ से जनघनत्व उठा लेगो, एक लाइन यहाँ तो उठा लेगो, एक लाइन यहाँ तो उठा लेगो, समझ में आई। और या ये सत्य में डाल दोगे, कोई ज़्यादा तुम पे रिसर्च नहीं करवाएगा भाई एग्जामिनर। ठीक है, जैसे तुम्हारे एग्जाम है वहाँ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इनमें से ही बनाएगा एग्जामिनर। बाकी संदर्भ में हमने अलग अलग टॉपिक के रूप में फिर ये पढ़ी लिए हैं। फिर हमने कैसे पढ़े, पहले हमने अरावली स्टार्ट करी, अरावली की बताई मैंने कि अरावली की विशेषता बताई कि साहब अरावली है का जो हमारे राजस्थान में जल विभाजक को काम करें, या अरावली बेल्ट में सर्वाधिक धातुन को कहा हो भैया उत्खनन हो। ठीक है, या में हमें अरावली पेटी है जो हमारे ऑल ओवर राजस्थान में देखा जाए तो 81 प्रकार के खनिज हैं। ठीक है, जिनमें से 58 तरीका के हम क्या कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं। ठीक है, खनिज जो खनन है ना, जो खनिज है, खनिज की वैरायटी के आधार पर कितने प्रकार के खनिज हैं, वह आधार पे हम भारत में पहले नंबर पे हैं। कोई भी राज्य नहीं है जहां में हमारे दाई प्रकार के खनिज पाते हो, समझो। ठीक है, और सर्वाधिक अगर धात्विक खनिज देखे जाएं तो धात्विक खनिज कहाँ मिले, यहाँ, क्योंकि यहाँ ग्रेनाइट पर्वत है और क्वार्टरजाइट चट्टाने हैं, ग्रेनाइट पर्वत है, इनसे ही कहा धातु खनिजन को निर्माण हुआ। या क्षेत्र में अवसादी चट्टान पाई जाए, अवसादी चट्टान अंत काय को निर्माण हो, पेट्रोलियम पदार्थ को हुए, गैस को हुए। तो या क्षेत्र में तुम्हें बाड़मेर साइड में देखोगे, जैसलमेर साइड में देखोगे तो पेट्रोलियम पदार्थ जैसे तेल वेल के कुआं मिलेंगे, गैस के कुआं मिलेंगे, और इधर लिग्नाइट आधारित कोयला मिलेगा। समझ में आई। तो इन चीजों ने याद रखियो। अरावली मैंने बताई कि समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में डिवाइड करें, ऊपर की उत्तरी, मध्य की और दक्षिण। जहाँ तक यहाँ को निर्माण हो अरावली को, वो हम सुदूर जहाँ माने कहें वहाँ माने हम अरब सागर। और अरब सागर में एक द्वीप है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप देखो मैंने वादना भी बताई यहाँ पे कि जो भारत है वो अपना ट्रायंगल शेप में, तो इधर की साइड बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है अंडमान निकोबार, और इनके जस्ट बीच में नीचे एक यूनियन टेरिटरी है। कौन सा भैया, पांडुचेरी। कभी क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से अपनी सीमा साझा करती है, तो कौन सी है, पांडुचेरी। और इधर अरब सागर में लक्षद्वीप, कई छोटे छोटे द्वीप हैं, उन सब एक मिला के बोले का हम लक्षद्वीप। उन द्वीपन में से एक द्वीप को नाम हो मिनिकॉय द्वीप। और वह मिनिकॉय द्वीप में जैसी हमें अरावली की पहाड़ी हमें यहाँ मिले अपने राजस्थान में, ऐसा ही एक अरावली पहाड़ी को भाग हिस्सा मिले। जब हमारे यहाँ के जो ये भूगोल वेदता है या फिर जिन्होंने इन्हें खोज करी है, जब इन्हें मिलान करो तो उन्होंने कही है कि ये तो बिल्कुल ऐसी है जैसी अरावली पर्वतमाला है। कहीं ना कहीं जो अरावली को निर्माण हुए है वो कहीं ना कहीं यहीं पे हुए है, और इसी कारण अरावली है, क्योंकि वो कहाँ है, मिनिकॉय द्वीप अरब सागर में, इसलिए अरब सागर है। अरावली को जनक, पिता, जननी सब कुछ कहीं दिया। ठीक है,
पर जहाँ से हमें अरावली दिखना स्टार्ट हुई वो पालनपुर गुजरात से हुई है। ठीक है, जहाँ से हमें अरावली दिखी है कि गुजरात में कहाँ से दिखी है, पालनपुर गुजरात से, और गुजरात से चलती चलती जहाँ राजस्थान में प्रवेश करेगी तब वहाँ गुजरात की जो अंतिम सीमा है वो खेड़ ब्रह्मा गुजरात में, और राजस्थान के सिरोही से प्रवेश करती करती कहाँ निकल जाएगी, खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है, खेतड़ी झुंझुनू होती निकल के फिर हरियाणा, और हरियाणा से दिल्ली तक चली जाएगी। दिल्ली में रायसीना हिल जहाँ पे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन जो निर्माण हो पड़े हुए वो सब का है अरावली को अंतिम छोर है भैया। ठीक है, यह चीज़ है। यहाँ को निर्माण एक बल खाती पर्वत श्रृंखला के रूप में एक अबुल फजल आए जिनने यहाँ की एक श्रृंखला ऊँट के गर्दन के समान बताई। ठीक है, और वर्तमान में जो ये है अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में ये चीज़ें मैं करा चुका हूँ। वहाँ के बाद हम आए पठारी प्रदेश पे। पठारी प्रदेश में मैंने दो चीज़ आप बताई कि साहब ये चीज़ें तो ये तो विशेषता लिखी नहीं हमने। उसके बाद पठारी क्षेत्र को दो भागन में बांटे जाए, एक विंध्यन कगार भूमि और एक लावा या विंध्यन कगार भूमि, और एक दक्कन को पठार या बेसाल्ट लावा को पठार। ठीक है, विंध्यन कगार भूमि मैं दोबारा बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, सुन लो भाई। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हें। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है याते पठारन को भी निर्माण हुए और काय को निर्माण हो जाते, एक तो पठारन को और दूसरा हो जाते पहाड़ी इनको। ठीक है, तो यहाँ तक कई पहाड़ी निकली हैं, जैसे यहाँ सतपुड़ा की पहाड़ी, और क्रम इनको यही यहाँ जस्ट ऊपर विंध्याचल पर्वत पहाड़ी, फिर आते ऊपर अरावली पर्वतमाला। ठीक है, कई पहाड़ी निकली हैं, हमें बाकी पहाड़ी से कोई मतलब ना है। अरावली से जस्ट जो नीचे पहाड़ी है, अरावली से जस्ट जो नीचे पहाड़ी है वह पहाड़ी को नाम है विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, और जस्ट यहाँ के ऊपर की है ही अरावली। ठीक है भैया, अब याद रखियो जब ये दोनों आ रही है गुजरात साइड से तब ये यहाँ हिसाब से आ रही कहाँ है, तो अपना राजस्थान है वो यहाँ हिसाब से थोड़ा सा। ठीक है, ये तो राजस्थान में यहाँ कर निकल जाएगी और ये नीचे कर इधर कर जाती हुई एमपी साइड के चली जाएगी। ठीक है, अब ये क्षेत्र यहाँ को जो देखो ये अरावली है, अरावली के नीचे को साइड वाला क्षेत्र इधर से और इधर से यहाँ को। ठीक है, यहाँ का है इन दोनों को मिलन स्थल है, इनकी क्या जमीनी हिस्सा है, जैसे कहना दोनों की सीमा की बाउंड्री आ रही हो तो इन जिले में आ रही है। हाँ, इन जिले में, और इन जिले ने हम कहा के नाम से जाने, विंध्यन कगार भूमि के नाम से जाने कि साहब जो विंध्याचल पर्वतमाला ही वही को हिस्सा हो साहब जो इन जिले में जो आज ये बने पड़े हैं। और ये कौन कौन से हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और ये जिले हैं राजस्थान के। ठीक है, यहीं पे एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन करो साहब विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम कहा हो, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम हो गुरु शिखर। समझ में आए, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम कहा हो गुरु शिखर। ऐसे ही एक पठार है जो कि मालवा को पठार है, जो कि कहाँ है, एमपी में पड़े। ठीक है, मालवा को पठार, इस पठार को उत्तरी भाग या उत्तर पश्चिमी भाग हमारे जो इधर की साइड के जो पठार बने पड़े हुए हाड़ौती को पठार या को भाग यही थे, या को निर्माण हो काय को हमारे हाड़ौती के पठार को, जिस कारण हाड़ौती के पठार है मालवा पठार को उत्तरी भाग या उत्तर पश्चिमी भाग माने हो जाए भैया। ठीक है, इन चीज़ों ने याद रखियो, ये मैंने पठारी में कराई है। दूसरा दक्कन को पठार यही थे कहीं जाकर बेसाल्ट लावाते, यहाँ में जो जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है। वहाँ के बाद हम आए मैदानी क्षेत्र पे। मैदानी क्षेत्र में विशेषता सब बता देंगे, बाकी बाद मैंने दो तीन विशेषता ये बताई कि यहाँ को निर्माण 4 नदी के अपवा तंत्र की जो जमीन है वहाँ के कारण हुए माही, बनास, बाणगंगा और चंबल। ये चारों नदी जिन जिन जिले में अपवा तंत्र निर्मित कर रही है वहाँ कौन सा क्षेत्र पाएगा, तुम्हें मैदानी क्षेत्र पाएगा। ठीक है, फिर मैंने बताई कि माही नदी तुम्हारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में, जबकि बनास नदी जो कि खमनौर की पहाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी, राजसमंद से उदयपुर, उदयपुर से चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर। ठीक है भैया, इन 6-7 जिले में होके कहाँ रामेश्वर घाट में चंबल नदी में मिल जाएगी। तो ये जो जिले हैं कहाँ, ये बनास के हैं, और चंबल नदी थोड़ा सा कोटा वारो हिस्सा, कोटा बूंदी इधर की साइड को जितना भी हिस्सा है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर वारो हिस्सा। और अब देखो ये 2 भागों में बढ़ जाए, इधर को नीचे की साइड को मतलब है कि जो इधर को ये जो जिले हैं इन जिले को पूर्वी भाग तो विंध्यन कगार और पठारी क्षेत्र में, जबकि इनको पश्चिमी भाग काय में चले जाए हमारे में पूर्वी मैदानी, जैसे हमारे अगर भरतपुर में लगेगा तो पश्चिमी इधर की साइड को लगेगा। ठीक है, तो ये काय में आ जाए मैदानी भाग में। राजस्थान के इन चारों भागन में से सर्वाधिक कृषि वाला क्षेत्र कौन सा है, इसलिए इसे राजस्थान को अन्य को कटोरा के नाम पे भी जाना जाए। फिर आ जाए भैया हमारा भैया है ना, ये चीज़ें हमने कर ली हैं। वहाँ के बाद मरुस्थली वाला भाग हमने कल कर लियो है, ज़्यादातर अर्ध शुष्क वारों कर लियो है। आज हम जहाँ चलेंगे आज अर्ध शुष्क लिख लियो, मैंने दोबारा से सब चीज़ें बताई हैं। लिखो भैया अर्ध शुष्क मरुस्थल,